अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं मेन जो है इस चैप्टर का बैक्टीरिया। ठीक है, अभी तक के हम इंट्रो पढ़ रहे थे और जो दूसरा इसका डोमेन था उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी सिंपल सी जो है वो बेसिक सी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने हासिल की। अब उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है बैक्टीरिया, जो बहुत ज़्यादा वास्टली डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, बैक्टीरिया हैव अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट। बैक्टीरिया का हैबिटाट बहुत वाइड है, ये बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। दे एक्सिबिट डाइवर्सिटी इन देयर साइज, शेप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। डाइवर्सिटी यानी कि इनमें वेरिएशंस देखी जाती हैं, इनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट है। डिफरेंट जगहों से डिफरेंट तरीक़ों से खाना अपना हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियाज की अकरेंस को। बैक्टीरियाज आर फाउंड एवरीवेयर इन दिस प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, वहाँ वहाँ पर बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। सच एज बॉडी ऑफ लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। भाई लिविंग से लेकर डेड तक के तमाम ऑर्गेनिजम्स पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पानी में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, दूध में, स्किन में, ह्यूमिड फॉरेस्ट में। कहाँ बैक्टीरिया नहीं पाए जाते? इस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वहाँ वहाँ पर किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी स्पीशी की सूरत में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। सेकेंड अकरेंस के बाद हमें देखना है मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, डॉक्टर हैंस क्रिस्टन ग्राम 1884 हैज़ डिवाइडेड बैक्टीरिया इनटू टू मेजर ग्रुप्स बाय यूजिंग स्टेनिंग टेक्निक। उन्होंने भाई स्टेनिंग टेक्निक यूज़ की। उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं अभी क्या है स्टेनिंग टेक्निक और उसकी बेसिस पर क्या क्लासिफिकेशन हुई है। बट स्टेनिंग टेक्निक की बेसिस पर दो मेन क्लासिफिकेशंस हुई हैं बैक्टीरिया की, एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव। ओके, his grouping depends upon chemical makeup, permeability, metabolism, presence of endospores, physiological characteristics, growth, nutrition, etc. उनकी ग्रुपिंग, ये जो उन्होंने डिवीजन की है ग्राम पॉजिटिव में। स्टेनिंग बेसिकली क्या है? स्टेनिंग का मतलब है कि भाई आपको इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो और वो जो बैक्टीरिया है या कोई भी है, अगर हम से जनरल किसी स्टेनिंग की बात करें, आप भाई एक इंडिकेटर या कोई डाई यूज़ कर रहे हो और जो चीज़ है वो उसे एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो बस सिंपल दैट इज़ स्टेनिंग। और जिससे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो जाती है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की स्टेनिंग टेक्निक की बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन हुई, दो क्लासेस बनी, दो ग्रुप्स बने, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब ये जो ग्रुपिंग है इसमें सिर्फ स्टेनिंग को नहीं देखा गया, बल्कि स्टेनिंग की बेसिस पर इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया। जब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है ना तो उसे ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसी को स्टेन कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं। ठीक है, अब अच्छा, इन्होंने जो ये ग्रुपिंग की थी उसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर की थी? एक तो इनका केमिकल मेकअप, यानी कि उसमें ग्राम पॉजिटिव में कौन से केमिकल शामिल हैं और ग्राम नेगेटिव में कौन से केमिकल शामिल हैं, प्लस इनकी परमिएबिलिटी, ग्राम पॉजिटिव किन किन चीज़ों को परमिट कर रहा है, ग्राम नेगेटिव किन किन चीज़ों को किस हद तक कितने % परमिट कर रहा है, प्लस इनका मेटाबॉलिज्म, उसके फंक्शंस कैसे हैं और इसके फंक्शंस कैसे हैं, प्लस इनके एंडोस्पोर्स फॉर्मेशन, एंडोस्पोर्स के प्रेजेंट किस तरह, कितने एंडोस्पोर्स जो है वो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव में किस तरह है, उनका क्या हिसाब किताब है, उनके डिवीजन का क्या तरीक़ेकार है, क्या अमाउंट है, ये सारी चीज़ें। फिर इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इनकी ग्रोथ, इनका न्यूट्रिशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इन तमाम बेसिस पर जो इसने टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किया वो थे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर बेसिस ऑफ कंपैरिजन, और कुछ कंपैरिजन की बेसिस के ऊपर आर्की और बैक्टीरिया के यहाँ पर डिफरेंसेस दिए हुए हैं कि भाई इस बेसिस पर इनके ये डिफरेंसेस बनते हैं। तो डिफरेंसेस जहाँ जहाँ पर जो जो भी मिला करें ना, अच्छे से याद कर लिया करें, समझ लिया करें, क्योंकि डिफरेंसेस जो होते हैं एक तो अगर आ जाएँ तो मार्क्स बहुत अच्छे दिलाते हैं, प्लस ये कि डिफरेंसेस के ही थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को लिंक भी कर पाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और चीज़ें अच्छे तरीके से याद होती हैं, पूरा का पूरा टॉपिक समराइज़ हो जाता है। ठीक है, और अच्छे तरीके से जहन में भी रहता है। तो डिफरेंसेस कॉन्सेप्चुअल बेसिस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैबिटाट सबसे पहले आर्की और बैक्टीरिया के बेसिस देखते हैं। आर्की की हैबिटाट क्या है, बैक्टीरिया की हैबिटाट क्या है और उस बेसिस पर दोनों का डिफरेंस क्या है। आर्की अनयूजुअल एनवायरनमेंट्स में होता है, हॉट स्प्रिंग्स में, ओशन डेप्थ्स में, सॉल्ट ब्राइन में। हम लोगों ने आर्की की तीन जो हम लोगों ने पढ़ी उनमें से एक जो है वो सॉल्टी एरियाज़ में थे, एक जो है वो एक्सट्रीम हॉट में भी थे, कुछ ओशन डेप्थ्स में भी हैं। तो इस तरीके से आर्की की हैबिटाट ये सारी है। ठीक है, जबकि अगर बैक्टीरिया को देखा जाए तो बैक्टीरिया तो हर ही जगह पर है भाई, सॉइल, वाटर, लिविंग, नॉन लिविंग, हर जगह पर, डेड
पर भी बैक्टीरिया मौजूद है उसे डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेल वॉल के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सेल वॉल के बेसिस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इनका डिफरेंस पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। तो स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड और प्योर प्रोटीन। आर्की की जो सेल वॉल है उसमें क्या है, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। तो मतलब जो दिखने में किसी तरह का लग रहा होता है पर बेसिकली वैसा नहीं होता है, तो उसके लिए हम बायोलॉजिकल टर्म यूज़ करते हैं स्यूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। फॉल्स पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि वो दिखने में पेप्टाइडोग्लाइकेन है बट इट्स नॉट बेसिकली प्योर पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। तो इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और प्योर प्रोटीन होते हैं, या तो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं या तो प्योर प्रोटीन्स होते हैं। जबकि अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं। भाई ये बेसिकली बना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये बना ही उसी से, इसकी सेल वॉल उसी से बनी है। इसमें उसके साथ साथ म्यूरामिक एसिड होता है और लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। लिपो मीन्स लिपिड, पॉलीसेकेराइड्स मीन्स शुगर मॉलिक्यूल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड्स। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेम्ब्रेन पर। ब्रांच्ड कार्बन चेन बैक्टीरिया आर्की की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, हाँ आर्की की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रांच्ड कार्बन चेन है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया की है वो अनब्रांच्ड कार्बन चेन है, सिंपल। फिर इनके टाइप्स देख लेते हैं। इसके टाइप्स के नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। फिर उसके बाद इसके दूसरे फीचर्स हम देखते हैं। इसके टीआरएनए में यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए में कोई थायमीन नहीं है। थायमीन क्या है, थायमीन इज़ अ बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं एडिनिन, ग्वानिन, थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन वगैरह वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, उनकी कोडिंग करते हैं। तो इसके जो आर्की है इसके ट्रांसफ़र आरएनए में थायमीन नाम का जो है नहीं होता है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, ठीक है। इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट, नॉन पैथोजेंस आरएनए पॉलीमरेज इज कॉम्प्लेक्स सिमिलर टू यूकैरियोट्स, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक बट नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो नॉन पैथोजेंस आरएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज ASE मीन्स एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम की बात की हुई है। नॉन पैथोजेंस आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली एंजाइम है, आरएनए का एंजाइम है, नॉन पैथोजन है। नॉन पैथोजन मतलब नॉट हार्मिंग, ठीक है। ये इंसानों को या जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, डिजीज़ कॉज नहीं करवाता, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल यूकैरियोट्स की तरह है दिखने में। ऑटोट्रॉफिक भी, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होता है ये, लेकिन कम्प्लीटली ऑटोट्रॉफिक नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं है और उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं भी होती, ठीक है। जबकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो जो थायमीन है वो मौजूद होता है ट्रांसफ़र आरएनए में, प्लस इंट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पर इंट्रॉन्स एब्सेंट हैं, प्लस कुछ जो है पैथोजेंस होते हैं यहाँ पर तो देखें नॉन पैथोजेंस है, ठीक है। यहाँ पर पैथोजेंस हैं, हार्मिंग है। प्लस आरएनए पॉलीमरेज सिंपल एंड स्मॉल, यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा है, स्मॉल है, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्बिनेशन है कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि यहाँ पर सिंपल स्मॉल है। और यहाँ पर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉफिक कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ज़्यादातर हीटरोट्रॉफिक है। हीटरोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाने के बजाय दूसरे ज़राए से हासिल करें, अब वो ज़राए कुछ भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स फिर हमें कुछ दी हुई हैं और इसकी एग्जांपल्स हमें कुछ दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इनको टाइप्स को और एग्जांपल्स को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो